नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है उड़न खटोला। 5 दिन की छुट्टियां बिताकर निशा अपने ससुराल पहुंची। उसके पति साहिल घर के सामने स्वागत में खड़े थे। निशा ने अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिज़ायर। निशा की आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया कि उन्होंने गाड़ियों की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने अपने पति तहसीलदार को झप्पी दे दी। अमर बेल की तरह साहिल के साथ लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए महंगी कार खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में इस आदमी ने ना जाने मुझे कितने गिफ्ट दिए हैं। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर मुझे गिफ्ट दे देते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। निशा की पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर उसकी नज़र उस जगह पर गई जहाँ उसकी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो जगह अभी खाली थी। निशा ने चिल्लाकर पूछा, स्कूटी कहाँ है? बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? निशा ने अपने पति से कहा। एक स्कूटी ही तो थी पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? उसने भावहीन स्वर में कहा तो निशा चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी ज़िंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना मैं नहीं रह सकती। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज़ बेच दी, वो भी मुझसे पूछे बिना। निशा रोने लगी। शोर सुनकर सास बाहर निकल आई। उसने निशा के सिर पर हाथ फेरा। निशा की रुलाई और ज़्यादा फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था, एक बार बहू से पूछ ले। मगर बेटा अपने आप को बड़ा समझने लगा है। तहसीलदार है ना, माँ की बात कहाँ सुनेगा। बेटी तू रो मत। खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? जा वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर निशा के पास आए। उन्होंने कभी निशा को पहले रोते हुए नहीं देखा था। प्यार जो इंतहा करते हैं, याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो कबाड़िए को बेची है सिर्फ 7,000 में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे, यूं ही बेच दिया। गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर तहसीलदार साहब चले गए। निशा अपने कमरे में आकर बैठ गई, जड़वत सी बैठी रही। पति का भी क्या दोष था। हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि ऐसे बेचकर नहीं ले ले। मैंने भी हंसकर कह दिया था, नहीं यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी ना देखकर मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो गई। होती भी कैसे नहीं। वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तो निशा के साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आती थी। निशा की सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब निशा ने उससे पूछ लिया था, कितने की है? तो उस लड़की ने तपाक से उत्तर दिया कि उसने मेरी जान ही निकाल दी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा के औकात से बाहर की है। अचानक मेरे पैरों से जान निकल गई। सब लड़कियां वहाँ से चली गई, मगर निशा वहीं की वहीं खड़ी रही। निशा के हृदय का दर्द देखा नहीं जा रहा था। निशा को एहसास ही नहीं हुआ कि वे सब मुझे गरीब समझती हैं, मगर उस दिन उसे लगा कि वो वाकई ही गरीब है। घर आई तो अपनी उदासी छुपाए नहीं छुपी। माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ को बताया कि माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दो,
पढ़ाई पर ध्यान दो। रात को पापा घर आए तो निशा से पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस ज़रा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई, ना जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए और जो लाए थे उसमें उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए, शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया जैसी, एक सफ़ेद परी थी वो। निशा के सपनों की उड़ान, निशा की जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात निशा को नींद ही नहीं आई। निशा ने पापा को कितनी बार धन्यवाद कहा याद भी नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये निशा सोच ही नहीं पाई। फिर 2 दिन बाद उसका प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो निशा को आती थी, स्कूटी चलानी सीख ली। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हों। सच पूछो तो निशा की ज़िंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। उसके पापा कितना चाहते हैं ये उसको उस दिन पता चला, मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब निशा ने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी होंगी, मेरे पापा के पास तो टेम्पू है। मगर अंदर ही अंदर उसका दिमाग झनझना उठा कि क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए अपना टेम्पू बेच दिया? 6 महीने से ऊपर हो गए, निशा को पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो निशा ने गौर से देखा कि आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि पापा कितने दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते, सुबह अंधेरे में चले जाते, टेम्पू भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता कि बेच दिया? निशा दौड़कर पापा से लिपट गई। पापा आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला कि रोना जो आ गया निशा को। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखूं मैं कैसा बाप। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इसी महीने छुड़ा लूँगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना ज़रूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों से सवारियाँ ढोई हैं आपने। ओ पापा, आपने कितनी तकलीफ़ झेली मेरे लिए, मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई। और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। फिर परिवार के सारे सदस्य रोने लगे, दोनों छोटे भाई, माँ भी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सिंचा हुआ उड़न खटोला था मेरा। उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया, दुख तो होगा ही। अचानक निशा की तंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में पड़ी, फट फट मेरा उड़न खटोला। मेरे पति देव, मेरे तहसीलदार साहब चलाकर आ रहे थे और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू। तो ये था निशा का उड़न खटोला, पापा का दिया हुआ तोहफा, जो कि गाड़ी मिलने के बाद भी निशा अपने उड़न खटोला को, अपनी स्कूटी को भुला नहीं पाई। पति ने भी उसका पूरा साथ दिया उस उड़न खटोला को वापस लाने में। ये थी इच्छाओं का पुलंदा लिए हुए निशा की उड़न खटोला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अवश्य ही आपकी मानसिकता बदल देगी। आप हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।